नमस्कार दोस्तों, जेएन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो आपको काफ़ी अंतराल के बाद कुछ लंबा अंतराल मिला है। काफ़ी अंतराल होने का कारण ये भी है कि पर्व चल रहा है, नवदुर्गा पर्व चल रहा है, साउंड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। इस कारण से आपको ये वीडियो जो है काफ़ी लेट मिल रहा है। तो आज भी स्पीकर ये साउंड चल रहा है, फिर भी हम आपको अगर कहीं बाहर की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पर्व रहता है, स्पीकर चलते ही हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किस तरह जरूरी है, किसमें किस प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है और मानव में कितने स्टेज में होता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लगातार बन रहिएगा। अब वीडियो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है। आप कोई भी वनडे एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हैं, तो अगर नहीं भी दे रहे हैं तब आपके लिए डेली लाइफ में, दैनिक जीवन के लिए भी ये उपयोग होता है। उपयोगी इसलिए होता है कि हम किस प्रकार से किस चीज़ को कितना जानते हैं और अपने हम जीवन में फॉलो करते हैं। चलिए आपको सीधे टॉपिक की ओर ले चलेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन किसमें, तो पहले बात आपको ये बता देंगे, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कौन कहलाते हैं। तो क्योंकि कोशिका किसका हो, कोशिका सेल डिवीजन हो रहा था, तो सेल भी देखें कितने प्रकार की होती है। सेल दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो किसके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक के अंतर्गत हम लोग आते हैं जिनको हम देख सकते हैं और आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। तो ऐसे सेल को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब आपको बता दें प्रोकैरियोटिक सेल में भी लेकिन कोशिका विभाजन तो होगा। तो प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है असूत्री विभाजन। क्या होता है, असूत्री विभाजन। इनकी मतलब जो अवस्था होती है, जो फेजेस होती हैं, वो ज़्यादा नहीं होती हैं। और किस तरह से बनता है, तो जैसे देखिए कि कोई ये एक सेल है, अब इसको क्या करना है, अपने से दूसरे को, ये मदर सेल हो गई, ये डॉटर सेल हो गई। क्या हो गई, मदर सेल, ये डॉटर सेल। तो मदर सेल के बीच की प्रोसेस किस प्रकार होती है और डॉटर सेल कैसे बन जाती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि इसका प्रोसेस 3 स्टेप में, 4 स्टेप में पूरा हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेज में ये ऐसा है। अब इसको क्या करना है, सेल निर्माण करना, सेल डिवीजन करना। सेल डिवाइड होगा, विभाजित होगा, तो कैसे होगा, तो पहले ये ऐसा थोड़ा सा मतलब इसका वलयाकार हो जाएगा और यहाँ पास देखेंगे इस प्रकार से ये इसका बीच का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, इस प्रकार से लंबाकृत हो जाता है और ये जाके ये अलग अलग में अपने दो सेम अपने जैसे दो क्या बना लिए, कोशिका बना लिए। तो इस प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। किसका, प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ किस में आते हैं, प्रोटोजोआ के जितने भी प्रोटोजोआ वाले कितने आते हैं, जितने भी आते हैं वो किस में जाते हैं, आपको प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में आपको यूकैरियोटिक सेल में सोमैटिक सेल का होता है। सोमैटिक सेल का होता है, क्या होता है, समसूत्री विभाजन। सोमैटिक सेल क्या होते हैं, कायिक कोशिका। क्या कहते हैं, कायिक कोशिका, जिससे शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है, 99% हमारा कायिक कोशिका का बना होता है शरीर। कितने, कायिक कोशिका से बना हुआ शरीर कितने, 99% कायिक कोशिका का बना होता है और 1% जो है, ठीक है ना, 1% जनन सेल। कौन सा, 1% जनन सेल किससे होता है, समसूत्री विभाजन से होता है। तो आपको बता दें कि समसूत्री विभाजन की कुछ 5 अवस्थाएं होती है। क्या होती है, 5 अवस्थाएं। 5 फेज में क्या होती है, कोशिका का निर्माण होता है। इंटरफेज, प्रोफेज, ठीक है ना, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के पास आएगा आपका टेलोफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है, बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम का विभाजन होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम का विभाजन होता है। जैसे कहने का ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए मतलब किस में होते हैं, ये क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम का सबसे पहले क्रोमोजोम का विभाजन होता है। तो यहाँ देखिएगा आप, मैं बता देता आपको क्रोमोजोम का विभाजन। तो क्रोमोजोम का विभाजन होगा तो ये क्या होगा, पहले तो जब ये अलग होगा, जोड़े में रहते हैं, कहीं में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, ये ऐसे जोड़े में रहते हैं, जोड़े में है, और जाके जब अलग होगा सबसे पहले क्रोमोसोम का, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये ऐसे
ये अलग अलग ऐसे हो जाएंगे। क्रोमोसोम के बाद जो किसका होगा विभाजन, केंद्रक का होगा, डीएनए आरएनए का। उसमें से जैसे हमारी पहले सबसे पहले आपको बता दूं सेल पूरा बनाएंगे, आपको बता देते हैं। इसको तो बता दिए कि यहां बना सकते हैं अपन, सेल बना सकते हैं। सेल के कई कोशिकांग भी होते हैं। ये सेल है, सेल की बाहरी झिल्ली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसका है, एनिमल सेल। अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में यहाँ एक सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती, सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है, सेल रहित कोशिका किस में है, तो सेल वॉल नहीं पाई जाती है, आपको बता दें, एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोनों किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे पहले कोशिका विभाजन होता है जो एनिमल सेल में या यूकैरियोटिक की बात कर लें, यूकैरियोटिक में, और एनिमल सेल की, खासकर एनिमल सेल में। तो सेल डिवीजन होता है सेंट्रोसोम के कारण। किसके कारण, सेंट्रोसोम के कारण सेल डिवीजन होता है, सेंट्रोसोम के। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो सेंट्रोसोम में सेल प्लेट के कारण होता है। किसमें, सेल प्लेट के कारण होता है प्लांट सेल में। तो अब इसमें से देखिएगा कि इसके कोशिकांग क्या क्या है। कोशिका के अंदर भी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय है, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक। केंद्रक में किसका, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम के बाद आपको बता दें, क्रोमोसोम का विभाजन होने के बाद उसमें से क्या होता है, क्रोमोसोम का हो गया, आरएनए डीएनए का। इसके बाद आता है यहाँ पास आपको बता दें, अब विभाजन का काम कौन करता है, सेल, सेंट्रोसोम। तो सबसे पहले अवस्था एंटरफेज, बड़ी अवस्था है, क्रोमोसोम का विभाजन होता है। दूसरी जो आती है प्रोफेज, ठीक है ना। प्रोफेज में आप कहते हैं केंद्रक विभाजन। क्या कहते हैं, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले तो ये क्या हो गए, ये आपके क्रोमोसोम अलग हो गए, जो जोड़ी में थे ये अलग हो गए। दूसरे में क्या हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। ये ऐसे केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। तो अभी केंद्रक विभाजन के लिए आदेश देगा, क्या होगा, विभाजन अगर किसी करेंगे, कोई भी सेल अगर विभाजन एक कोशिका करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर पूरा करना है तो पूरा करने के लिए यहाँ एक जो विभाजन के लिए आएगा, जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा, ये लंबा आकृति में आप छोटे छोटे गुब्बारे जो बाल में मिलते हैं आपको, उसमें से क्या करते हैं, आपको उसको मोड़ के कहीं बिल्ली कुत्ता ऐसी आकृति बना देते हैं, तो क्या बन जाते कहीं। तो इनमें से भी अगर इनको अलग करेंगे, तो ये जो अलग करेंगे तो कुछ आधा इधर रह जाएगा, कुछ आधा इधर हो जाएगा, तो क्या अच्छी तरह से इसका कोशिका विभाजन होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो इसमें क्या होता है, एक स्प्लेंडर फाइबर, तुर्क ध्रुव, सब में ऐसे स्प्लेंडर फाइबर का आदेश देता है न्यूक्लियस। कौन देता है, न्यूक्लियस। इस प्रकार से स्प्लेंडर फाइबर से ये क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से बंध जाते हैं। और एक आने वाली अवस्था में क्या कहते हैं, मेटाफेज, अध्ययन के लिए भी अच्छा होता है। स्प्लेंडर फाइबर किसमें बनता है, तीसरी अवस्था। तो अब आपको पहले सबसे, और अभी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, सबसे पहली अवस्था में देखिए हम क्या देखें, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या हो गया, कोशिका का विभाजन हो, उसमें केंद्रक का विभाजन होगा। पहले क्रोमोसोम का, फिर कोशिका का विभाजन, अब स्प्लेंडर फाइबर। तो जब विभाजन हो रहा है तो विभाजन होने के बाद जैसे कोशिकांग है ना, तो इसमें एक स्प्लेंडर फाइबर, सब में स्प्लेंडर फाइबर क्या हो जाएगा, बंध जाएगा स्प्लेंडर फाइबर। ये स्प्लेंडर फाइबर, ठीक है ना। स्प्लेंडर फाइबर कौन सी अवस्था में बनता है, मेटाफेज में। कौन सा, मेटाफेज। तो सबसे बढ़िया अध्ययन वाली स्टेज जो कहलाती है मेटाफेज कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, पहले की भी जानकारी मिल जाएगी आपको, और लास्ट स्टेज के 2 स्टेप बचते हैं, उनकी भी अध्ययन किया जा सकता है मेटाफेज से। तो आप देखिए मेटाफेज में क्या होगा, स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा से ये बंध जाते हैं। अब एनाफेज क्या होता है, सबसे छोटी अवस्था होती है। यहाँ से क्या होती है, जब बंध गए तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, जो न्यूक्लियस है तो ये कहाँ चले जाते हैं, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, ध्रुव की ओर। ध्रुव की ओर चले जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से कट कट के अलग हो जाएंगे। तो यहाँ अपने समान आप बना लिए कि नहीं बना लिए, बना लिए। इससे किसका निर्माण होता है, इससे किसका निर्माण होता है, तो आपको बता दें शरीर का निर्माण होता है। ऐसी कोशिका से क्या होता है, कायिक
सोमेटिक सेल कायिक कोशिका, कायिक सेल से क्या बनती है अपनी बॉडी का निर्माण होता है, 99% इसी का होता है। तो अपन क्या देखें, पहली फेज को क्या ऐसा पूछा जाता है आपसे कि समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें कोशिका विभाजन होता है, तो इंटरफेज। दूसरी की बात करें प्रोफेज, तीसरी अवस्था कहलाती है मेटाफेज, चौथी एनाफेज, पांचवी टेलोफेज। क्या कहलाते हैं, टेलो पूंछ, लास्ट अवस्था कहलाती है। विभाजन यहाँ संपूर्ण हो जाता है, यहाँ जब ऐसे हो गया तो विभाजन संपूर्ण हो जाएगा, ये अलग ऐसे हो जाएगा, ये अलग, सेम मतलब। तो यहाँ सेल डिवीजन क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है यूकैरियोटिक सेल में। अब तीसरी अवस्था की बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तीसरी अवस्था की बात करेंगे तो क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा। अभी यहां हमने क्या पढ़ा है, डबल पढ़ा, किसी आसूत्री में क्या हुआ, डबल पढ़ रहे थे, इसमें भी कहीं ना कहीं अपने मतलब अपने ही 1 से 2 बना रहे थे। तो किसमें चल रहा था, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधा, तो किसमें चलता है, जनन अंग बनते इससे, क्या है, जननांग। जननांग का निर्धारण किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब अर्धसूत्री सेल डिवीजन। तो देखते हैं कैसे, मियोसिस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मियोसिस। मियोसिस भी याद रखना पड़ेगा आपको, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, क्योंकि हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में अगर बात की जाए तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है, 46। पेयर की बात की जाएगी तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। और कुल क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए कि कितनी होती है, 46 होती है। अगर कहीं समसूत्री विभाजन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अगर, तो जब विभाजन होगा तो 46 ही बनेगा, और दूसरे से भी अगर हो जाएगा यहाँ पास, क्योंकि कहीं ना कहीं से जब क्या होता है कोशिका बनते हैं यहाँ पास, तो मेल फीमेल दोनों से, तो यहाँ से भी 46 बने, यहाँ भी, तो अगली आने वाली संतान में 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 92। तो कैसा हो जाएगा, हो सकता है वो बच्चा जेसीबी जैसे हो जाए, किसके जैसे, जेसीबी जैसे हो जाए। अगर मतलब इसलिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप बताते हैं आपको कैसे, किससे निर्माण होता है। जनकोष्ठ, ये रिप्रोडक्टिव सेल, यहां पास आपको बता दें मेल और फीमेल दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 46 पाए जाते हैं, 23 जोड़े। इसका 23वां जोड़ा XY रहता है मेल का, फीमेल की बात करेंगे तो XX रहता है, मतलब फीमेल में XX ही रहेगा, मेल का XY। लिंग का निर्धारण ये लास्ट वाले से होता है, मेल के XY से। अगर XX मिल के आया यहाँ पास अगर, तो ये डॉटर, ठीक है ना। अगर Y और X, तो यहाँ ये गर्ल और ये बॉय। तो अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं, अभी अपन को कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन में कितने प्रकार से होता है, बॉडी निर्माण जो होता है ऑटोसोम। तो ऑटोसोम पहले आपको बता दें, तो 46 ये मेल का, फीमेल का भी 46। अब यहां से डिवाइड होगा यहां से, तो जो 44 इससे होता है बॉडी का निर्माण। 44 गुणसूत्र से क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। कितना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। इससे 44 वाले को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। ऑटोसोम से होता है बॉडी का निर्माण। क्या होता है, ऑटोसोम से होता है बॉडी का निर्माण। बॉडी का निर्माण, ये बॉडी। अब कितने बचे, 2 गुणसूत्र इसके बचे, 2 गुणसूत्र इसके बचे, 2 गुणसूत्र इसके बचे। तो यहां ये XY और ये XX, 2 गुणसूत्र बचे। तो 2 गुणसूत्र कहलाते हैं आपके आलोसोम।
आलोसोम से होता है किसका निर्धारण? सेक्स लिंग निर्धारण होता है। क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। किससे? आलोसोम से। तो आलोसोम कितने होते हैं यहाँ पास? तो अगर अब कैसे निर्धारण होगा आपका? इसके पहले आपको बताया, अगर x x से मिलता है तो क्या बनेगा? गर्ल, और y और x मिलते हैं तो ये बॉय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 44 गुणसूत्रों से किसका निर्माण होता है? तो शरीर का निर्माण होता है। 2 सेल जो लास्ट के बच्चे हैं उनसे बचते हैं, उनसे क्या बनता है? सेक्स निर्धारण होता है कि लड़का है या लड़की। तो ये क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन में आधे 46 से तो 46 थे, तो यहां पास 23 मेल के 23 फीमेल के, ये जाके बनेगा तो आधा यहां से निकल के आया, आधा यहां से, तो बस जाके कितना बन गया? 46। तो यहां पास ये कह रहा है, तो यहां से निकल के आएगा 23, यहां से निकल के आएगा 23। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो रोक कर दोबारा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप वीडियो बनाने के लिए बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा डीएनए आरएनए में, और हो सकता है कि आपको डीएनए और आरएनए के अलावा दूसरे टिश्यू पे आ सकता है। किस पे? टिश्यू पे। तो आपका जो टिश्यू या डीएनए आरएनए दो में से कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।